तो दोस्तों, हमने दूसरे एपिसोड में जाना कि पायल कैसे बनती है उस शैतानी कुरियर का शिकार। अब क्या करेगी रीना, हम जानेंगे इस एपिसोड में। हेलो दोस्तों, मैं अंसारी सुफियान आप सभी का अपने चैनल आत्मावधि पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम ला चुके हैं आपके लिए शैतानी कुरियर का एपिसोड नंबर 3। पर कहानी सुनने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हम जब भी इसका अगला एपिसोड डालें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए कहानी शुरू। देखिए, मुझे लगता है बहुत गंभीर समस्या है। कुछ तो है जो अविश्वसनीय है। रीना न्यूज रिपोर्टर के सामने बैठी है। शहर के न्यूज चैनल पर रीना का इंटरव्यू लिया जा रहा है। शहर के सभी लोग इस न्यूज को ध्यान से देख रहे हैं। रीना, जो तुम कह रही हो उस पर विश्वास करे भी तो कैसे? तुम कह रही हो कि तुम्हारे भाई रवि और उसकी मंगेतर पायल का अपहरण हुआ है, मगर किसी इंसान के द्वारा नहीं बल्कि एक शैतान के द्वारा। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? न्यूज रिपोर्टर रीना से पूछती है। मैं वही कह रही हूँ जो मुझे अनुभव हुआ है। परसों रात को मेरा भाई रवि अजीब हरकतें करता पाया गया था और अगले दिन वो कहीं चला गया। और उसी दिन शाम को उसकी मंगेतर से मेरी फ़ोन पर बात हो रही थी और चालू फ़ोन में मैंने उस पर किसी के हमले की आवाज़ सुनी। जब मैं उसके घर पहुंची तब वो वहाँ नहीं थी। रीना कहती है, हाँ, पर ऐसा तुम कह रही हो, जबकि पुलिस ने जब छानबीन की तो वहाँ उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। न्यूज रिपोर्टर बोलती है। काफ़ी बातचीत के बाद रीना न्यूज चैनल से बाहर आती है। वो बहुत दुखी है और हैरान भी है। वो आखिर समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसके भाई रवि और पायल को कौन ले गया है। तभी उसको कुछ याद आता है और वो अपना फ़ोन निकालकर किसी से बात करती है और उन्हें मिलने के लिए कहती है। शाम का वक्त है, बारिश का मौसम चल रहा है। काले बादल आकाश में मंडरा रहे हैं जिससे अंधेरा सा लग रहा है। शहर भी लाइटों से रोशन हो चुका है। रीना एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे पार्किंग में खड़ी है। कुछ देर बाद एक लड़का और एक लड़की उसके पास आकर रुकते हैं। रीना दीदी, मेरी बात सुनिए। लड़का रीना के हाव भाव देखकर तुरंत ही बोलने जा रहा होता है कि रीना उसे मना कर देती है। तुम दोनों रवि और पायल के साथ हमेशा ही होते हो। मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है जो मेरा भाई रवि और पायल लापता हो चुके हैं। तुम दोनों जानते हो कि मेरे मम्मी पापा और पायल के मम्मी पापा पर क्या बीत रही है। वो लोग अभी भी शोक मना रहे हैं। न मरने की खबर मिली है और न मिलने की। आखिर क्या हुआ है बताओ। रीना गुस्से से चिल्लाती है और रोने लगती है। वो लड़का और लड़की रीना को संभालते हैं और नजदीक की एक बेंच पर बिठाते हैं। दीदी, हम बताना चाहते थे मगर हम बहुत डरे हुए थे। क्या करे, किसे बताए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़की बोलती है। लेकिन ऐसा तो क्या किया तुम लोगों ने जो किसी से बता नहीं सकते? रीना पूछती है। मैं बताता हूँ दीदी, लड़का बोलता है। दरअसल हम चारों पिछले हफ्ते घूमने गए थे। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम चारों वाटर पार्क गए थे। रीना बोलती है। हाँ, लेकिन हमने झूठ बोला था। लड़की कहती है। क्या तुम लोगों ने झूठ बोला? तो कहाँ गए थे? रीना पूछती है। दरअसल हम लोग शहर से दूर जंगल में एक पुरानी फैक्ट्री गए थे। लोग कहते हैं कि ये वहाँ एक भूत है, तो हम देखने के लिए चले गए थे। लड़का बोला। तुम लोग पागल तो नहीं हो ना? ऐसी बेवकूफ़ी कहाँ से सीखी? रीना दोनों को डांट लगाती है। ऐसा नहीं है दीदी, हम जब उस फैक्ट्री पर पहुंचे तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था, तो हम लोग वापस आ रहे थे। तभी अचानक एक कुरियर वाला हमसे टकरा गया और लड़की बोलते बोलते रुक गई। और रीना ने पूछा। हमारी गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी तो वो मर गया। लड़के की बात सुनकर रीना हक्का बक्का हो रह गई। हे भगवान, तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। रीना बोली। हम डर गए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो हमने उसकी लाश जंगल की उस फैक्ट्री में छोड़ दी और तय किया कि किसी को भी कुछ भी नहीं बताएंगे इसके बारे में। लड़का गंभीर चेहरे के साथ बोला। दीदी, हमें बचा लो, हमें लगता है अब हमारी बारी है। जरूर उस कुरियर वाले ने ही ये किया है। शायद उसी का ही भूत है जिसने रवि और पायल का अपहरण किया है या फिर उन्हें मार दिया। लड़की इतना बोलते बोलते रो पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। रीना इतना बोलती है कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगती है। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे हैं। रीना और दो लड़का लड़की देखते हैं कि रास्ते पर चल रही गाड़ियाँ अचानक से जलने लगती है। छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी सब जलने लगती है। इसमें सवार लोग चीख रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ नहीं हो पाता और सब जिंदा ही जलने लगते हैं। आसपास के लोग जो दौड़ रहे हैं वो अपना सिर पकड़कर दर्द के मारे यहाँ वहाँ गिर पड़ रहे हैं। किसी गाड़ी से तो किसी ट्रैफिक लाइट के खंभे से टकरा रहे हैं।
उनके टकराव के साथ उनके सर जलने लगते हैं। जोरों की बिजली कड़कने के साथ साथ बारिश शुरू हो जाती है। और ये क्या, ये तो खून की बारिश हो रही है। देखते देखते शहर में मानो खून की नदी बहने लगी हो, ऐसा दृश्य बन जाता है। रीना और उसके साथ खड़े दो लड़का लड़की ये सब देखकर एकदम घबरा जाते हैं। ऐसा भयानक दृश्य देखकर क्या करे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी इस दहशत के बीच में एक कुरियर वाला उनकी तरफ आता दिखता है, जिसके हाथ में एक बॉक्स है। वो खून से एकदम सना हुआ है, पर चेहरे पर एक मुस्कान है जो काफी भयभीत प्रतीत होती है। दीदी, ये वही कुरियर वाला है जिससे हम टकरा गए थे। ये जिंदा है? लड़का और लड़की दोनों चिल्लाते हैं। हाँ, मैं वही हूँ। तुम्हारा दोस्त रवि मुझे पहचान ही नहीं पाया, पर तुम लोगों की याददाश्त काफी अच्छी है। तुम दोनों को खाने में मजा आएगा। बोलकर वो कुरियर वाला जोर जोर से हंसने लगता है और उनके नजदीक आने लगता है। रीना कुछ समझे उससे पहले ही वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। वो कुरियर वाला भी अचानक से आड़े टेढ़े मुंह बनाता है। गुस्से से भरे उसके चेहरे के साथ साथ उसकी आंखें बाहर की ओर आ जाती है। उसका इंसानी शरीर अचानक टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है और वो चीख के साथ उन दोनों के पीछे तेजी से भागता है। तभी रीना भी उसके पीछे भागती है। शहर की एक सुनसान गली में वो दो लड़का लड़की जाते हैं। उनके पीछे वो कुरियर वाला वहां जाता है। रीना अभी भी दूर है, पर कुछ दर्द भरी चीखें उसे सुनाई देने लगती है। वो जैसे ही उस गली में जाती है तो वहां सिर्फ एक बॉक्स दिखाई पड़ता है जो खून से भरे उस बाड़ी में किसी कचड़े के डब्बे पर पड़ा हुआ होता है। रीना आसपास देखती है, मगर वो कुरियर वाला दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। रीना का ध्यान उस बॉक्स पर पड़ता है जो अभी हिल रहा है और उसमें से कुछ आवाजें आ रही है। दीदी, हमें बचाओ, हम फैक्ट्री में हैं, हमें बचाओ। तो दोस्तों, हमारा तीसरा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कौन है वो लड़का? क्या है उस बॉक्स का राज? क्या रीना जानती है उसे? और कैसे बचाएगी अपने दोस्तों को, अपने भाई को और उसकी मंगेतर को? हम जानेंगे इसके अगले एपिसोड में। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो कहानी को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे। मैं इसका अगला एपिसोड जल्द से जल्द लेके आता हूँ। जब तक के लिए अलविदा।